हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं इस सुबह के समय में। आज हम सीखेंगे पवित्र आत्मा का विश्वासियों से व्यक्तिगत संबंध के बारे में। एक विश्वासी के अंदर परमेश्वर की आत्मा कार्य करता है, उन बातों के ऊपर थोड़ा सा हम ध्यान करेंगे। पिछले दिनों हमने कोशिश किया, परंतु कुछ डिस्टर्बेंस के कारण हम नहीं सीख पाए, परंतु आज हम उन बातों को फिर से एक बार सीखने पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। चलिए मेरे साथ निकाले रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय। रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय। रोमियो उसका 8वां अध्याय उसका 11 पद पढ़े। और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया। सुनिए क्या कहता है, यदि उसी का आत्मा जिसे यीशु को मरे हुए में से क्या किया, जिलाया, बसा हुआ है, तुम में बसा हुआ है। जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया, जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया, वह तुम्हारे नश्वर देह को भी, वह तुम्हारे नाश्वर देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। प्रेरित पौलुस प्रभु का दास इस बात को हमें सिखा रहा है या बता रहा है कि परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर क्या करता है, वास करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस बात को हमको समझने की जरूरत है। यदि कहीं भी हम जाते हैं, कहीं पर भी हम बैठते हैं, किसी के साथ भी हम रहते हैं, हमको इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है, मैं विश्वासी हूं और परमेश्वर की आत्मा मुझ में वास करता है। अक्सर हम विश्वासियों के साथ गलतियां क्यों होता बोलने से हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर की आत्मा जिसने मसीह को मरे हुओं में से क्या किया, जिलाया है, वही आत्मा हमारे अंदर क्या किया हुआ है, वास किया हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इस बात को हमको समझने की जरूरत है। कई बार हम भूल जाते हैं, भूलने के कारण ही हम कई बार पाप कर जाते हैं। यदि हम इस बात को ध्यान में रखेंगे कि उसकी आत्मा हमारे अंदर वास करता है, जिसने मसीह को मरे हुए में से क्या किया है, जिलाया है, तो हम पाप करने से पहले 10 बार सोचेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यानी परमेश्वर की आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा किसके अंदर वास करता है, हमारे अंदर या हमारे देह में अंदर क्या करता है, वास करता है। चलिए पहला कुरिन्थियों की पत्री निकाले मेरे साथ, उसका 6वां अध्याय उसका 19 पद पढ़े। पहला कुरिन्थियों, हाँ, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का क्या है, मंदिर है, जो तुम में क्या हुआ है, बसा हुआ। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का क्या है, मंदिर है, और जो तुम में बसा हुआ है। यानी पवित्र आत्मा किसके अंदर बसा हुआ है, हमारे अंदर बसा हुआ है। किस बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, पवित्र आत्मा का विश्वासियों से व्यक्तिगत संबंध के बारे में। यानी कि विश्वासी के अंदर परमेश्वर की आत्मा क्या करता होता है, वास करता है। यानी कि पूरे एक विश्वासी, ध्यान से सुनेंगे, विश्वासी का देह पवित्र आत्मा का क्या है, मंदिर है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सुनिए ध्यान से और समझने का प्रयास कीजिए। बाइबल बड़े स्पष्ट रीति से इस बात को सिखा रहा है हमें। कल रात को जब मेरे मित्र से बातचीत हो रहा था, परमेश्वर के दास से, तो वो कह रहा था कि तुम यहाँ प्रचार करोगे, फिर वहां प्रचार करोगे, कैसे करोगे, वहां से जाने के बाद वहां से इतना लंबा दूर जाना पड़ेगा, बॉम्बे से एक जगह से दूसरे जगह, क्योंकि जिस जगह पर तुम मीटिंग लोगे वहीं पर 3-4 बज जाएगा, और वहां जाके कैसे करोगे। तो मैंने बोला कि भैया वो मीटिंग मैं कैंसिल कर रहा हूँ, कि जिस जगह पर जा रहा हूँ मैं वहीं जगह पर रहूँ, क्योंकि शाम को अगर मेरी पूरी बॉडी अगर थक जाए
तो मैं क्या प्रचार करूंगा? ध्यान से सुनिए, पवित्र आत्मा उसी देह को इस्तेमाल करता है जो बिल्कुल क्या है, स्वस्थ है। क्योंकि अगर देह साथ नहीं दे रहा है तो हम प्रचार नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस देह का भी तंदुरुस्त होना, इस देह का भी स्वस्थ होना बहुत ही जरूरी है। मैंने इस बात को जब बताया तो बोला ये बहुत सही बात बोले आपने, क्योंकि हमारी देह का भी प्रिपेयर रहना, हमारे देह का भी तैयार रहना बहुत ही जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इस बात को हमको समझने की जरूरत है कि हमारी देह पवित्र आत्मा का क्या है, मंदिर है। पौलुस किनके लिए बातें लिख रहा है? किसके लिए लिख रहा है? विश्वासियों के लिए लिख रहा है। अविश्वासियों के लिए नहीं है, ये विश्वासियों के लिए लिख रहा है। विश्वासियों का देह पवित्र आत्मा का किस क्या है, मंदिर है। यानी इससे बिल्कुल अपोजिट अगर देख लो, जो गैर विश्वासी है तो उसकी देह किसके मंदिर है? दुष्ट आत्माओं का निवास है। स्पष्ट है इस तरह। यानी कि मसीह, अगर कोई व्यक्ति विश्वासी है तो उसकी देह पवित्र आत्मा का क्या है बोलता है, मंदिर है बोलता है। और वहीं पर एक गैर मसीह अगर प्रभु को जो नहीं जानता है, जो पवित्र आत्मा से उसको दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, तो उसका देह किसका मंदिर है? फिर दुष्ट आत्माओं का निवास स्थान है एक प्रकार से। आइए हम दूसरी बात की ओर जाएंगे। पहली बात हमने देखा कि परमेश्वर की आत्मा का, पवित्र आत्मा का, है ना, विश्वासियों से व्यक्तिगत संबंध में पहली बात क्या है? पवित्र आत्मा हमारे अंदर क्या करता है? वास करता है। दूसरी बात की तरफ हम पढ़ेंगे आगे, मेरे साथ पढ़ेंगे आप लोग। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय, यूहन्ना उसका 16 अध्याय, उसका आप पढ़ेंगे 7 पद से। तो अभी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए क्या है? अच्छा है। आगे पढ़ना मैं। तो मैं यदि ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, वह सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। 8वां पद 9वां पद। संसार को पाप और, हाँ क्या कहता है? वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता, वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। आगे बढ़ना बहन। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। वो इसलिए पाप के विषय में इसलिए निरुत्तर करेगा क्योंकि वो मुझ पर क्या नहीं करते? विश्वास नहीं करते। आगे धार्मिकता के विषय में और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर मुझे ना देखोगे। आगे पढ़ना। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया, और इस संसार का सरदार क्या ठहराया गया है? दोषी ठहराया गया है। पाप के विषय में हमें दोषी ठहराता है पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर निवास करता है। मैंने बीते दिन में जैसा आपको बताया था, यदि हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा जब निवास करता है, जब परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर रहता है, तो जैसे ही एक विश्वासी गलती करता है उसको तुरंत कायल करता है। अंतर यही है एक विश्वासी में, एक गैर विश्वासी के अंदर। एक गैर विश्वासी कितना भी पाप करे उसे कुछ एहसास नहीं होगा। उसे पता भी नहीं चलेगा कि मैं पाप कर रहा हूं। वहीं पर एक विश्वासी जब कोई पाप होता है उसके जीवन से, मेरे प्रियो मैं आपसे बताना चाहता हूं, परमेश्वर की आत्मा तुरंत उसको कायल करता है, तुरंत उसे जताने का प्रयास करता है कि तुमने क्या किया, यहां पर पाप किया है।
वो तुरंत अंदर बिल्कुल विवश कर देता है, उसे मजबूर कर देता है कि परमेश्वर के साथ में सन्निधि में जाकर वो माफी मांगे, या जिसके विरोध में कार्य करता है या जिसके विरोध में कार्य हो जाता है उससे जाकर वो क्या करे, माफी मांगे, मेल मिलाप कर ले। ये पवित्र आत्मा का कार्य है। वो तुरंत पवित्र आत्मा को क्या करता है, कायल करता है। हेलो प्रेज द लॉर्ड। पता नहीं आपको कैसा लगा, मेरे तो रोंग पे खड़े हो रहे। चलिए एक घटना की तरफ मैं लेकर जाऊंगा। जब पेट्रो के काम उसके दूसरे अध्याय में हम आते हैं, जब वे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए चेले, पवित्र आत्मा से भरने के तत्पश्चात मेरे प्रियो पतरस 12 चेलों के साथ खड़े होकर क्या करने लगा, प्रचार करने लगा। और जैसे ही प्रचार करने लगा, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, एक एक वचन लोगों के हृदयों को छेदने लगा। क्योंकि वचन बड़े स्पष्ट रीति से कहता है, शब्द मारता है और आत्मा जिलाता है। शब्द मारता है, आत्मा जिलाता है। एक एक वचन लोगों के हृदयों में जाकर छेदने लगा। 2:37 पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है? तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, हाँ, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों के क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्म लो, तुम तब पवित्र आत्मा का दान पाओगे। यानी यहाँ पर जब हृदय छिद गया तो उन लोग क्या कहने लगे? हेलो प्रेज लॉर्ड। जब हृदय छिद गए वे लोग बोले, हम क्या करें? उनको उनका पाप क्या हुआ, एहसास हुआ, उनकी गलती एहसास हुआ कि हम जीवित परमेश्वर के पुत्र यीशु को कहां चढ़ाए? क्रूस पर चढ़ाए। उन्हें इस बात का क्या हुआ, कायल किया पवित्र आत्मा ने। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। इसीलिए प्रत्येक विश्वासी के अंदर परमेश्वर की आत्मा का निवास होना बहुत ही जरूरी है। यदि आपको पाप करते ही तुरंत अगर कायल कर रहा है तो समझना आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा निवास कर रहा है। हेलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दो डिफरेंट चीजें है ना। अन्य भाषा में बात करना अलग चीज है, पवित्र आत्मा आपके अंदर होना अलग चीज है। अन्य भाषा में आप कब भरते हैं, कब बात अन्य भाषा आपके मुंह से? जब आप भर जाते हैं तब वो बाहर निकलता है, भाषाएं बनकर। कभी ये नहीं समझना कि कोई विश्वासी अगर अन्य भाषा में बात नहीं कर रहा तो उसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है उसके अंदर भी, पर तो भरा हुआ भी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ध्यान से सुनेंगे। पवित्र आत्मा पाप करने से तुरंत में क्या ठहराता है? दोषी ठहराता है। तुरंत दोषी ठहराता है। वो घायल करता है पाप के विषय में, निरुत्तर करता है हमें। पहली बात, वो हमारे अंदर क्या करता है? वास करता है। व्यक्तिगत संबंध पवित्र आत्मा का विश्वासियों के साथ। दूसरी बात, बोलिए ना, हेलो, हमें पाप के विषय में क्या कहता है? दोषी ठहराता है। या पाप करने से हमें क्या करता है? वो कायल करता है या निरुत्तर करता है कि तुमने यहां पर क्या किया? गलती किया, यहां पाप किया है। जैसे ही ये लोगों को मालूम चला कि हमने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया तो वे लोग हृदय क्या हो गया? छिद गया। पवित्र आत्मा ने उन्हें यह एहसास दिलाया कि तुमने उस क्या क्या जीवन के कर्ता को कहां चढ़ाया है? क्रूस पर चढ़ाया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए तीसरी बात की ओर हम जाएंगे। निकाले मेरे साथ यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय, यूहन्ना उसका 3रा अध्याय 5 और 6 पढ़ेंगे। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के
राज्य में तो वह परमेश्वर के राज्य में क्या नहीं कर सकता? बोलिए ना, क्या नहीं कर सकता? परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा जो है, आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यूहन्ना 3 का 5 और 6, जो शरीर से जन्मा वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है आत्मा है। यानी परमेश्वर की आत्मा नया जीवन देता है हमें। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। एक समय हम शरीर थे, उसकी आत्मा ने आया, हमको यहां पर देखते हैं कायल किया लोगों को। लोगों को जब कायल किया तो उनके अंदर एक नया जीवन आया। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा विश्वासियों को एक नया जीवन देता है। कितनी अच्छी बात है। और ध्यान देंगे, जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। यानी यहां साहब क्या कह रहा मालूम है? वचन साहब क्या कह रहा है? प्रभु यीशु मसीह यहां पर शिक्षा दे रहा है। ये किसी इंसान की शिक्षा नहीं है, ये किसी व्यक्ति की शिक्षा नहीं है, किसी प्रेरित की शिक्षा नहीं है, ये यीशु मसीह की शिक्षा है। जो शरीर से जन्मा वो शरीर है, जो जल और आत्मा से जन्मा है वो क्या है? आत्मा। जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। यानी प्रत्येक विश्वासी क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रत्येक विश्वासी को पवित्र प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है? वो आत्मा है। इसीलिए बड़े स्पष्ट रीति से कहता है, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। पतरस से उसने कहा, पतरस जहां तू नहीं जाना चाहता है मैं तुझे वहां लेकर जाऊंगा। क्या तू जानता है, हवा जिधर चलती है उधर चलती है, वैसे ही आत्मा से जन्मा हुआ व्यक्ति हवा के समान ही है। कभी इधर रहेगा तो कभी उधर रहेगा, क्योंकि आत्मा जैसा उसको अगुवाई करता है, आत्मा उसको जैसा गाइड करता है, आत्मा जैसा उसको लेकर चलता है, वैसे ही वो क्या होता है? चलते चला जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। पवित्र आत्मा हमें नया जीवन देता है। यहां परमेश्वर वचन कह रहा है कि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है वो क्या है? वो आत्मा है। यानी प्रत्येक व्यक्ति का जन्म कैसा हुआ है? हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा पहला जन्म माता पिता के द्वारा शरीर के द्वारा हुआ है, लेकिन हमारा आत्मिक जन्म परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हुआ है। और पवित्र आत्मा हमें एक नया जीवन देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। चलिए एक और वचन पढ़े उसी संदर्भ, 14 का 17 पढ़ेंगे। यूहन्ना 14 का 17 वचन पढ़ेंगे, जल्दी निकाल लेंगे। यूहन्ना 14 का 17 पद। अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं करता, ना उसे देखता है, ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो, वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तुम उसे जानते हो, संसार उसे नहीं जानता, संसार उसे ग्रहण नहीं कर सकता। वो तुमको जानता, तुम उसको क्या कर जानते हो? वो तुम्हारे अंदर ही रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 20 का 22 पढ़ेंगे बहन, 20 का 22, यूहन्ना 20 का 22 पढ़ेंगे। 20 का 22 पढ़ेंगे। यूहन्ना क्या लिखा हुआ? यह कहकर उस पर उनके फूका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। 8 का 9, रोमियो 8 का 9, रोमियो 8 का 9 रेफरेंसेस में पढ़ा रहा हूं आप लोगों को। रोमियो 8 का 9 पढ़ेंगे। परंतु जबकि परमेश्वर की आत्मा तुम में बसता है, तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह की आत्मा नहीं है वह उसका जन नहीं है। यानी जब परमेश्वर की आत्मा तुम में बसता है, तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु कैसी दशा में हो? आत्मिक दशा में हो। मतलब ध्यान से सुनिए,
परमेश्वर की आत्मा हमें नया जीवन देता है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो ये कौन सा जीवन है हमारा? बोले ना, ये कौन सा जीवन है? ये नया जीवन है। हालेलुया। इसलिए गीत का लिखने वाला कहता है, नया नया जीवन मेरा प्रभु यीशु मसीह में सदा, है ना? ध्यान से सुनेंगे, ये नया जीवन है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये कैसा जीवन यीशु ने दिया है, ये नया जीवन जो मैंने पाया है। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। हमारे अंदर जो जीवन है वो कौन सा जीवन है? नया जीवन है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा विश्वासियों के अंदर वास करता है। परमेश्वर की आत्मा विश्वासी जैसे ही पाप करता है उन्हें दोषी ठहराने का काम करता है, उन्हें कायल करता है। परमेश्वर की आत्मा आपको और मुझको नया जीवन देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। नया जीवन देने के काम करता है। चलिए एक और बात की और हम आगे पढ़ेंगे। मेरे साथ निकल रोमियो की पत्री, उसका 5वां अध्याय, उसका 5वां पद। रोमियो 5 का 5 पद पढ़ेंगे। एक जन, और आशा से लज्जा नहीं होती कि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। आशा से लज्जा उत्पन्न नहीं होती है, और क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें किसको दिया गया? हमें दिया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बोले ना हालेलुया। पवित्र आत्मा किसे दिया गया? हमें दिया गया। कितनी बड़ी बात है। पौलुस परमेश्वर के दास कहता है, कितने बोल्डनेस के साथ इस शब्द को बोलने के लिए हिम्मत होना चाहिए कि पवित्र आत्मा हमें दिया गया। विश्वासी इस बात भरे हमें दिया गया है, और जो आत्मा हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम, उसके द्वारा, उस आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में क्या किया गया है? डाला गया। चौथी बात, हमें परमेश्वर का प्रेम प्रदान करता है। यानी कि मसीह का परमेश्वर का प्रेम किसके अंदर डाला गया? हमारे अंदर डाला गया है। यानी परमेश्वर का प्रेम को हमें क्या करता है? प्रदान करता है, हमें उसका प्रेम देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ताकि हम भी उसके समान क्या बन जाए? प्रेमी बन जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, उसकी आत्मा के द्वारा हमारे अंदर नफरत नहीं डाला गया है। उसकी आत्मा के द्वारा हमारे अंदर घृणा नहीं डाला गया है। उसकी आत्मा के द्वारा हमारे अंदर ईर्ष्या, जलन और अन्य प्रकार की बातें नहीं डाला गया है, परंतु उसकी आत्मा के द्वारा हमारे अंदर उसके मसीह के प्रेम को क्या किया है? उसने डाला है। परमेश्वर ने अपने प्रेम को हमारे क्या किया? प्रदान किया है, या परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा अपने प्रेम को हमें क्या किया है? दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें समझने की जरूरत है। कई बार कई लोग कहते हैं कि हम आत्मा से भरे हुए हैं, सामर्थ से भरे हुए हैं, अन्य भाषा में भी बातचीत करते हैं। जब मैं देखता हूं कि वो दूसरे लोगों से जब नफरत करते हैं तो कई बार लगता है कि सच में परमेश्वर की आत्मा है या नहीं है, डाउट आने लगता है। कई बार तकलीफ होने लगती है कि सच में, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कई बार परमेश्वर मुझे छोटी छोटी बातें भी कई बार याद दिलाता है कि अजित तूने यहाँ पर ये किया है। मैं तुरंत प्रभु से माफी मांगता हूँ, प्रभु मुझे क्षमा करना अगर मेरे जीवन में ये चीजें हुई है तो। ये जरूरी है। हमारे अंदर नफरत नहीं डाला है, परंतु तो हमारे अंदर क्या डाला? उसने प्रेम को डाला है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मतलब वो कैसा प्रेम है मालूम है? वो ऐसा प्रेम है। यूहन्ना 3:16 वाला भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। उसने बोला परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, कैसा वो नहीं बता पाया, ऐसा प्रेम किया, एकलौता पुत्र क्या कर दिया? दे दिया। मतलब वो प्रेम कैसा? मतलब ऐसा प्रेम है कि हमें क्रूस पर चढ़ने के लिए भी क्या कर देता है? मजबूर कर देता है। ऐसा प्रेम है वो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पवित्र आत्मा के द्वारा
आपके और मेरे अंदर उसके इसको डाला गया, प्रेम को डाला गया है। पवित्र आत्मा का विश्वासियों के साथ व्यक्तिगत संबंध है मेरे प्रियो। हम कई बार हम समझ नहीं पाते हैं परमेश्वर की आत्मा का हम विश्वासियों के साथ कैसा संबंध है। मेरे साथ पढ़ेंगे रोमियो उसी का 8 का, इन्हीं पत्रियों में से मैं दिखाऊंगा, 8 का 14 पद से लेकर 16 पद पढ़ लेंगे। इसलिए जितने लोग परमेश्वर की आत्मा की चलाए इसलिए जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र है। आगे पढ़ना बहन। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर तुम भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता पुकारते हैं। हेलो 16 पद। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर के क्या है, संतान हैं। यानी पवित्र आत्मा हमें इस बात का आभास कराता है कि परमेश्वर हमारा पिता है। किसी और को पिता करके प्रेजेंट नहीं करता है वो। परमेश्वर की आत्मा हमें इस बात का आभास दिलाता है कि परमेश्वर हमारा कौन है, पिता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सुबह के समय परमेश्वर पिता का धन्यवाद इतने सुंदर बातों के लिए जो हमें क्या कर रहा है, वो सीखने में सहायता कर रहा है। वो इस बात का एहसास दिलाता है, इस बात का आभास दिलाता है कि वो हमारा क्या है, पिता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपको मालूम है ये सौभाग्य आपको और मुझको मिला है। बाइबिल का परमेश्वर ही एक ऐसा परमेश्वर है जिसने आप और मुझको पिता कहकर पुकारने का अवसर दिया है। दुनिया में बहुत से लोग हैं, लेकिन कोई भी इस बात को ये नहीं बोला कि मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं तेरा जन्माया हुआ हूं। और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, परमेश्वर की आत्मा इस बात का एहसास हमें दिलाता है कि भैया तुम उनके क्या हो, संतान। तुम उसका क्या हो, संतान। आप उठाकर देख लीजिए, अन्य ग्रंथों को उठाकर देख लीजिए, हमारे मुस्लिम भाइयों को देख लीजिए, उन्हें इतना अधिकार नहीं है कि वो ये पुकारे, खुदा बाप बोल के पुकार सके। और अन्य हमारे हिंदू भाई बहनों को देख लीजिए जो ये नहीं बुला सकते कि हमारा बाप है ये बोल के। हमेशा एक बात को संबोधित करते, वो हमारा क्या है, भगवान है बोलते हैं। लेकिन मैं पिता का धन्यवाद देता हूं, पवित्र आत्मा हमें इस बात को एहसास दिलाता है कि तुम उसके क्या हो, संतान हो। और उसके द्वारा इस बात को बताता है कि वो तुम्हारा क्या है, पिता है। इसीलिए लेपालकपन की आत्मा इस बात में हमारी सहायता करता है कि हम हे अब्बा हे पिता बोल उसे क्या कर सकते हैं, पुकार सकते हैं। कितनी अच्छी बात है। किसी के पास ये सौभाग्य नहीं है, बाइबिल के मानने वालों के पास ये सौभाग्य है कि वो परमेश्वर को अपना पिता करके संबोधित कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जोर से हालेलुया। कितनी अच्छी बात। आप लोग अच्छा नहीं लग रहा? बोले ना, अच्छा नहीं लग रहा? पता नहीं आपका तो मुझे नहीं पता, लेकिन इस शब्द को सुनते ही मेरे मन में सुकून आया, एक शांति सा भर गया है। ये सौभाग्य मुझे प्रदान करता है कि मैं उससे क्या कर सकूं, पिता बोलकर, हे अब्बा बोलकर। कितनी बड़ी बात है, हे अब्बा बोलकर क्या कर सकता हूं, पुकार सकता हूं। तेलुगुలో అయితే అయ్యా అని పిలవగలను। ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా, ప్రైజ్ ది లార్డ్। फिर से उस पद को पढ़ना है, अच्छा लगा।
क्योंकि हमको दासवत की आत्मा नहीं कि भयभीत हो। हमें भयभीत होने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं। हमें हमारे अंदर जो आत्मा डाला गया है, जो पवित्र आत्मा में दिया गया, वो भयभीत है ना, डरने वाली और दासवत की आत्मा नहीं है। आगे बढ़ मैं हाँ, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है, ले पालकपन की आत्मा मिली है। आगे बढ़ मैं जिससे हम हे अब्बा हे पिता हे अब्बा हे पिता बोलकर क्या करते हैं, पुकारते हैं, है ना। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर के क्या है, संतान है। आत्मा आप ही हमारे आत्मा के साथ मिलकर क्या देता है, गवाही देता है कि तुम उसके क्या हो, संतान हो, वो तुम्हारा पिता है। इस सुबह काल के समय में इस बात को गांठ बांध कर रख लीजिए। पहली बात, वो हमारे अंदर निवास करता है। दूसरी बात, हमें वो क्या देता है, जीवन देता है। तीसरी बात, हमें उसका प्रेम प्रदान करता है। चौथी बात, हेलो प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हमें क्या करता है वो, हाँ, पाप से घायल करता है। पांचवी बात, इस बात का आभास कराता है कि वो हमारा क्या है, पिता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 12वां अध्याय, पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 12वां अध्याय मेरे साथ निकालेंगे, उसका 3रा पद पढ़ेंगे। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है, जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है, वह नहीं कहता है कि यीशु श्रापित है, और न कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है यीशु ही प्रभु है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ध्यान से सुनेंगे, पवित्र आत्मा हमें इस योग्य बनाता है कि हम कह सके यीशु ही प्रभु है। आज लोग यीशु को नकार क्यों रहे हैं? आज लोग यीशु को स्वीकार क्यों नहीं कर रहे? आज यीशु के मानने वाले लोगों को मार क्यों रहे हैं? क्योंकि उन्हें पवित्र आत्मा इस बात का बोलने का क्या नहीं दिया, मौका नहीं दिया कि यीशु ही कौन है, प्रभु है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें इस बात के योग्य बनाता, हमें इस योग्य बनाता है कि हम यह कह सके यीशु ही is the Lord, praise the Lord, hallelujah। वो यीशु ही क्या है, प्रभु है। पवित्र आत्मा हमें इस बात को क्या करता है, बताता है, इस बात के योग्य बनाता है कि हम ये बोल सके भैया एक ही प्रभु है। There is only one God, no any other one, praise the Lord, hallelujah। कितनी बड़ी बात है, एक ही एक प्रभु है, कोई दूसरा नहीं है। आंखों में आंखें डाल के हम बोल सकते हैं भैया एक ही है, जिसका नाम यीशु है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, वो एक मेरे लिए काफी है, वो एक मेरे लिए पर्याप्त है, वो एक इस जीवन के लिए काफी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सच में हमें इस योग्य बनाता है कि हम यह कह सके कि यीशु ही प्रभु है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इज देयर एनी गॉड लाइक जीसस? ऐसा कोई है जो यीशु के समान हो? ये कौन बता रहा हमें? ये कौन सिखाता है? इस योग्य में कौन बनाता है? पवित्र आत्मा। आप और मैं अपने मुंह से नहीं बोल पाएंगे, आप और मैं इतनी हिम्मत नहीं दिखा पाएंगे। जब स्तिफनुस को चारों तरफ से घेर लिया गया, अरे तू कौन सी बातें करता है, बेकार की बातें, पत्थरवा करने के लोग खड़े हुए, तो स्तिफनुस बोलता है मैं
मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सुनिए, इतना हिम्मत अगर कोई देता है वो पवित्र आत्मा है। हाथों में पत्थर लिए हुए हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। सभाओं में खड़े करके पूछा जा रहा है उस यीशु के नाम का प्रचार नहीं करना। 4 अध्याय में पेतरू के काम में ऐसा ही बोल, तुम ही न्याय करो कि हम परमेश्वर की बात सुने या तुम्हारी बात सुने। अगर कोई हमें इतनी हिम्मत अगर देता है या कह सके यीशु ही क्या है, प्रभु है, तो वो कौन है? पवित्र आत्मा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यदि कोई हमें ये हिम्मत अगर दे सकता है तो वो कौन है? वो पवित्र आत्मा है। कई बार उस पवित्र आत्मा को हम लोग क्या नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते। उसकी आत्मा का में क्या नहीं है, कई बार एहसास नहीं है। इसलिए मैंने पहले ही एक बात बताया कि परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर क्या करती है? वास करती है। यदि इस बात का हमें ज्ञात हो जाए, हम पाप करने से भी क्या करेंगे? कतराएंगे। इसीलिए मैंने बताया पवित्र आत्मा का विश्वासियों के साथ कैसा संबंध है? व्यक्तिगत संबंध है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कैसा संबंध है? व्यक्तिगत संबंध है पवित्र आत्मा का कलीसिया के साथ। हमें इस बात को क्या करता है? योग्य बनाता है कि हम यह कह सके यीशु ही कौन है? प्रभु है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। है कोई यीशु के समान? पिछले दिन मैंने आपको बताया था पवित्र आत्मा केवल यीशु की क्या देता है? महिमा देता है, किसी और को महिमा नहीं देता है। किसी और को महिमा नहीं देता पवित्र आत्मा। किसी और की बातें नहीं बताता पवित्र आत्मा। यीशु मसीह के बारे में ही बताता। यीशु की बातें ही हमें क्या करवाता है? स्मरण दिलाता है पवित्र आत्मा। अगर आप इस बात को बोल रहे कि नहीं यीशु ही प्रभु है, तो समझना आपको पवित्र आत्मा सिखा रहा है ये बात को। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कौन सिखा रहा है इस बात को? पवित्र आत्मा सिखा रहा है आपको। नहीं बोलना, एक ही बात बोलना, क्या यीशु ही प्रभु है? कौन सिखा रहा है? पवित्र आत्मा सिखा रहा है। आप अपने मुंह से ऐसे नहीं बोल सकते, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के, क्या कहता? बिना पवित्र आत्मा। पढ़िए फिर से एक बार उस पद को। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है, जो कोई परमेश्वर की अगुवाई से बोलता है, वह नहीं कहता है यीशु श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। ना पवित्र आत्मा के बिना कोई कह सकता है यीशु ही क्या है? प्रभु है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यदि हमें कोई सिखाता है, कोई बताता है, कौन बताता होगा? पवित्र। स्तिफनुस के चारों तरफ पत्थरवा लेके खड़े, फिर भी बिना डरे डट के खड़ा है। उस बात को बोलने के लिए पवित्र आत्मा क्या कर रहा था? उसको हिम्मत दे रहा था कि बोल यीशु ही क्या है? अभी तक पतरस डर डर के छिप कर बैठा था। वैसा व्यक्ति 12 बच्चों के साथ खड़े होकर हजारों के भीड़ में, लाखों के भीड़ में, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हर जगह से यहूदी लोग क्या हुए थे? यरूशलेम में इकट्ठे हुए थे। सुनो, तुमने उंगली दिखाकर बोला, तुमने जीवन के कर्ता को क्रूस पर चढ़ाया, तुम लोगों ने चढ़ाया उसको। हिम्मत है। वो यीशु जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, वही कौन है? प्रभु है। ये बात का प्रचार किसने किया? पतरस ने। तभी तो उनका मन कायर हुआ, अरे बाप रे, हमने इतनी बड़ी काम कर दिए क्या?
बिना पवित्र आत्मा के कभी कोई नहीं कह सकता यीशु ही कौन है, प्रभु है। अंतिम और आखिरी बात बता के मैं समाप्त करूंगा। हम और भी इन चीजों को सीखेंगे, हम लोग एक एक करके सीखेंगे। बहुत सारी बातें भी और हैं पवित्र आत्मा का विश्वासियों के साथ व्यक्तिगत संबंध के बारे में, बहुत सारी बातें हैं, एक एक करके हम सीखेंगे। आज हम इस 7वीं बात को सीख कर हम समाप्त करेंगे। एक और बात रखकर मैं समाप्त करूंगा। 7वीं बात, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 26 पद पढ़ेंगे। 15 का 26, यूहन्ना 15 का 26। परंतु जब वह सहायक आएगा, जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजता हूँ, अर्थात सत्य की आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। 16 अध्याय का 14-15 पद पढ़े। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। वह मेरी ही बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है। इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर क्या करेगा, तुम्हें बताएगा। पहला कुरिन्थी 2 अध्याय 10 और 11 पद। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गुण भरी बातों को भी जांचता है। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बात को क्या करता है, जानता है। केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है, वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह को हमारे जीवन में वो क्या करता है, प्रकाशित करता है। पवित्र आत्मा मसीह को हमारे जीवन में क्या करता है, प्रकट करता है, वो प्रकाशित करता है। उसके जीवन तुम्हारे पहले क्या करता है, प्रकाशित करता है। इसीलिए कहता है वो मुद्दई बातों में से तुमको बताए। पिता में मैं हूं और पिता मुझ में है, और जो पिता के मन में है वो मेरे मन में है। और वो किसके बारे में बताएगा, मेरे बारे में बताएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यानी पवित्र आत्मा आपको यह बताएगा कि यीशु कौन है, इस बात को प्रकाशित करता है, इस बात को सिखाता है। भैया यीशु कोई और नहीं है, वही परम प्रधान परमेश्वर का कौन है, पुत्र है। इस बात को प्रकाशित करता है हम पर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। ये कौन बताएगा हमें? आपको मालूम है, पहले यूहन्ना की पत्री में बड़ा स्पष्ट रूप से कहता है, जिसका अभिषेक उसकी ओर से हुआ उसे सिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसकी आत्मा ही उसे क्या करता है, सिखाता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह बोलता है, मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजूंगा। वो मुझ में से, मेरी बातों में से ही तुम्हें क्या करेगा, बताएगा। जो जो शिक्षाएं मैंने तुम्हें दी है, तुम्हें स्मरण दिलाएगा, तुम्हें याद दिलाएगा। वो हमारे प्रभु यीशु मसीह को क्या करेगा, वो प्रकाशित करता है। प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करता है पवित्र आत्मा आपके और मेरे जीवन के द्वारा। आज दुखद बात यह है, कई लोग पवित्र आत्मा के नाम से महिमा कौन ले रहे हैं, खुद ले रहे हैं। खुद लोग महिमा ले रहे हैं, लेकिन कोई भी उस यीशु के बारे में चर्चा नहीं कर रहा है। आज अगर आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा है, तो आपका गॉस्पल, आपके मुख में, आपका पहचान में यीशु जरूर रहेगा।
सही गॉस्पेल क्या है, सही प्रचार क्या है? यीशु का जन्म, उसका मृत्यु, उसका जी उठना और उसका आगमन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कई लोग पवित्र आत्मा चाहिए, पवित्र आत्मा, हाँ चाहिए चाहिए, हाँ सब चाहिए, सब चाहिए चाहिए, सब बोलते हैं। ले लो ना भाई, करोगे क्या? मालूम है तुमको? लोग पवित्र आत्मा को क्या बना दिए? सॉरी, डुनामिस, है ना? क्या बोलते हैं? डुनामिस। पवित्र आत्मा को क्या बना दिया लोगों ने? डुनामिस पावर बना दिए। बस वो केवल आपको धक्का मारने का काम करेगा, गिराने का। पवित्र आत्मा है तो केवल क्या करेगा? स्पोर्ट करेगा। लोग सोचते रहे पवित्र आत्मा क्या क्या करता है, आपको पता है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पवित्र आत्मा विश्वासियों के साथ व्यक्तिगत संबंध, किसके बारे में प्रकाशित करता है? बोले ना, किसके बारे में? बोले यीशु मसीह के बारे में। आज पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग केवल अपने बारे में बता रहे, पुलपिट पे खड़े होकर, वो यीशु के बारे में नहीं बता रहे हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। ये सत्य की आत्मा यदि किसी के अंदर है तो वो किसको प्रकट करेगा, किसको प्रकाशित करेगा? बोलने से वो यीशु मसीह को प्रकाशित करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थनाओं में जाएंगे। इस सुबह के समय में दोनों हाथ उठाकर हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आइए मुक्तों के परमेश्वर की स्तुति करें। प्रेज़ द लॉर्ड। अरबा शाखालामा रेखा मानारबा रियाबाला शेखे रेमेना रोकोरबा राहसी रिमाना शेखेल राहसी अंदो रहल तरबरबा रिखा मानारबा लबा खमना शाखाला रबरबा रेबे खुरमाना शेकेल बहसी अंदो रिखा मना शथंद रियालबा शेखेल रे नाबरबा। पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपने हमसे बोल और बातचीत की। धन्यवाद देते हैं विश्वासियों के साथ व्यक्तिगत आप संबंध बनाते हैं। सच में तू भला है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, जितने लोग इन वचनों को सुनते हैं वे सारे लोग आशीषित होने पाए, उनका जीवन आशीषित होने पाए, वो सही शिक्षा को ग्रहण करने पाए। पिता परमेश्वर अनुग्रहित कर प्रभु, आशीषित कर। जितनों के पास वचन जाता सब लोग ब्लेसित हो गए, यीशु के नाम से मांग, आमीन। आइए हम धन्यवाद करते हैं सब।